हेलो डियर, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है उसमें इंग्लिश में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो हर एग्जाम में कम से कम एक या दो, या जैसे राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उसमें कम से कम 4-5 वन वर्ड क्वेश्चन आते ही हैं। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे 3037 3337 क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, हम छोटे छोटे ग्रुप बना के याद करने की कोशिश करेंगे और रिपीटेड भी होंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो जो आज की जो हमारी क्लास है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वन हु बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑन समथिंग्स और ड्रग्स, यानी कोई किसी चीज के ऊपर निर्भर करता है कि उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नशेड़ी। नहीं बोलते कि ये नशेड़ी है, एडिक्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडिक्ट। देखो, अगला जो क्वेश्चन है, फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, यानी छोटे से बंद कमरे में अगर आपको बंद कर दिया जाए तो आपको उस कमरे में क्या लगेगा? डर लगेगा। तो उस डर को, उस छोटे से कमरे, बंद कमरे में आपको जो डर लगेगा, उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? क्लैस्ट्रोफोबिया। कौन सा वर्ड है? क्लैस्ट्रोफोबिया है, छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर, यानी अपन। हाँ, ठीक है। तीसरा, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, यानी अपने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए भगवान को बुलाना, यानी भगवान को आप क्या करते हो? आह्वान करते हो। तो उसके लिए, आह्वान के लिए इंग्लिश वर्ड है इनवोकेशन। कौन सा वर्ड है? इनवोकेशन। तो आई होप 3 वर्ड आपको याद हो गए होंगे। पहला है एडिक्ट, दूसरा है क्लैस्ट्रोफोबिया, तीसरा है इनवोकेशन। इनवोकेशन का मतलब आह्वान, किसी को बुलाना, शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाना अपनी मदद करने के लिए। तो एडिक्ट का मतलब नशेड़ी, क्लैस्ट्रोफोबिया यानी बंद, छोटी से बंद जगह में आपको जो डर लगता है, यानी उसके लिए इंग्लिश वर्ड है क्लैस्ट्रोफोबिया। अगला जो वर्ड है फोर्थ, सीवियरली एब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स, यानी जो जर्नल्स, पत्रिका वगैरह है उसमें ना बहुत ही अभद्र लेख लिखना, किसी के बारे में बहुत बुरी बातें लिखना या बुरा लेख लिखना, इसको क्या बोलेंगे? स्कूरिलियस। स्कूरिलस। आई होप स्कूरिलस आपको याद हो गया होगा। इसका मतलब क्या है? स्पेलिंग थोड़ी सी याद रखना, क्योंकि जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम होते हैं उसमें स्पेलिंग एरर भी आती है। तो स्कूरिलस, SCURRILOUS, स्कूरिलस। अगला जो वर्ड है, ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज, ऐसा व्यक्ति जिसको है ना युद्ध से क्या लगता है, यानी वो युद्ध चाहता ही नहीं है कि युद्ध हो, यानी वो क्या, युद्ध नहीं चाहता तो क्या चाहता है? शांति। तो ऐसा व्यक्ति जो युद्ध नहीं चाहता, वो जो शांति चाहता है, उसको क्या बोलेंगे? पैसिफिस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं शांतिवादी, यानी जो युद्ध का अपोज करे कि वार नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिफिस्ट। नेक्स्ट वर्ड, वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, यानी ऐसा व्यक्ति जो सही और गलत के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? नीतिहीन। नहीं बोलते कि ये तो नीतिहीन व्यक्ति है, इंग्लिश में इसका वर्ड मतलब होता है एमोरल। एमोरल का मतलब नीतिहीन, जिसको सही और गलत के बारे में कोई चिंता नहीं है। 7, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कुछ ऐसी वस्तु जो हम पहले के ज़माने में यूज़ करते थे, आज के ज़माने में उसका यूज़ नहीं करते। जैसे रेडियो हो गया, रेडियो आज के ज़माने में हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो ऐसी वस्तु जिसका काफ़ी समय से हम यूज़ नहीं करें, उसको क्या बोलेंगे? एब्सोलीट। एब्सोलीट का मतलब जिसका प्रचलन बंद हो गया है, यानी अप्रचलित, जिसका प्रचलन ही नहीं चल हो रहा है, यानी चल ही नहीं रही है, यूज ही नहीं हो रही है, तो ऑब्सोलीट। याद रखना वर्ड ऑब्सोलीट, अच्छा वर्ड है ये, ऑब्सोलीट। नेक्स्ट 8 नंबर, stealthily done, something done in a quiet and secret way in order to avoid being noticed, यानी कोई काम है ना, क्या करना? चुपके से करना। तो सीक्रेट कोई बात होती है या कोई काम आप चुपके से कर रहे हो,
पता ही चलने नहीं दे रहे हो। जैसे मान लो आपके पड़ोसी का घर बिक रहा है और आपने उसको चुपके से खरीद लिया, ठीक है, दूसरों को बात पता चलने दी ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? सरप्टिटियस। सरप्टिटियस, गुप्त। क्या बोलेंगे? सरप्टिटियस। नेक्स्ट 9th नंबर, वर्ड रिटन ऑन ए टॉम्ब। टॉम्ब के ऊपर, जैसे टॉम्ब होता है ना, समाधि, जो समाधि बनती है उसके ऊपर पत्थर से लिखा हुआ होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एपिटैप। क्या बोलेंगे? एपिटैप, समाधि लेख। समाधि लेख, एपिटैप। 10th, ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी कोई व्यक्ति किसी फील्ड में काफ़ी लंबे समय से रह रहा है, तो उस फील्ड के बारे में उसको अच्छी खासी जानकारी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अनुभवी व्यक्ति। इंग्लिश के लिए उसका वर्ड है वेटेरन। क्या बोलेंगे हम? वेटेरन। तो आइए, जो हमने इन 10 वर्ड्स को याद करने की कोशिश की है उसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला वर्ड है एडिक्ट, का मतलब हो गया है किसी वस्तु के ऊपर डिपेंडेंट होना, यानी नशेड़ी होना, जैसे ड्रग्स के लिए, अल्कोहल के लिए, इनके लिए काफ़ी यूज होता है एडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है क्लैस्ट्रोफोबिया, यानी डर। फोबिया का मतलब ही होता है डर। दो वर्ड आएंगे आपके सामने, देखो, एक तो होता है मेनिया। मेनिया का मतलब क्या होता है? लगाव। जैसे मैं बोलूँ बिब्लियोमेनिया, यानी आपको पुस्तकों से काफ़ी लगाव है, यानी बुक्स, आपको रीडिंग करना अच्छा लगता है। तो मेनिया का मतलब क्या होता है? लगाव। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो क्लैस्ट्रो यानी बंद जगह से आपको डर लगे, क्लैस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट 3rd नंबर, इन्वोकेशन, यानी आह्वान करना। जब आप मुसीबत में होते हो तो भगवान को याद नहीं करते, तो आह्वान, भगवान को क्या कर रहे हो? इन्वोकेशन कर रहे हो, आह्वान कर रहे हो। आप किसी पत्रिका में, जर्नल में, किसी मैगजीन में किसी के बारे में आप क्या लिख रहे हो? अभद्र लेख लिख रहे हो, उसके बारे में उसकी बुराया कर रहे हो, तो स्कूरिलस। स्कूरिलस, अभद्र लेख। ऐसा व्यक्ति जो युद्ध नहीं चाहता है, शांति चाहता है, उसको क्या बोलेंगे? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, याद रखना, पैसिफिस्ट। ऐसा व्यक्ति जिसको कोई परवाह नहीं है कि सही है या गलत है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नीतिहीन, एमोरल। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एमोरल। जैसे रेडियो का एग्जांपल दिया है, आज के ज़माने में रेडियो यूज़ नहीं हो रहा है, तो रेडियो क्या हो गया है? ऑब्सोलीट, अप्रचलित हो गया है, उसका प्रचलन नहीं हो रहा है। कोई बात गुप्त होती है, जो सीक्रेट रहती है, घर के अंदर ही रहती है, उसको क्या बोले? सरप्टिटियस। और समाधि के ऊपर जो लिखा हुआ होता है, पत्थर, जो समाधि के ऊपर पत्थर लगा हुआ होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, उसको क्या बोलेंगे? एपिटैफ, समाधि लेख। और लास्ट में ऐसा पर्सन जो किसी फील्ड के अंदर उसको एक्सपीरियंस होता है, उसको क्या बोलेंगे? वेटेरन। क्या बोलेंगे? वेटेरन। आई होप ये 10 वर्ड आपको याद हो गए होंगे। इसको एक बार लिख के याद करने की कोशिश करना। हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड करेंगे। पहली वीडियो हमारी इतनी ही रहेगी ताकि आपको इस वर्ड को बार बार याद कर सको। थैंक यू।